फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, ये बाल विकास की 6वीं क्लास है। अगर इसके पहले की 5 क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उनको देखिए। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे और इन चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं विकास का स्वरूप और शिक्षा। ठीक है, क्या विकास के स्वरूप के बारे में और शिक्षा के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, इन चीज़ों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करें मानव जीवन में विकास का विशेष महत्व है। ठीक है, तो अगर मानव जीवन है उसमें विकास का जो है विशेष महत्व है। मानव प्राणी माता के गर्भधारण से लेकर जन्म और जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास के नियमों के अनुसार विकास पथ पर बढ़ता रहता है। मतलब कह रहे हैं जब बालक जो होता है, जो शिशु होता है, जब माता के पेट में आता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जन्म होने तक, और जन्म होने से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता वो क्या डेवलप करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार विकास एक सतत सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब सतत का अर्थात होता है निरंतरता, लगातार, रेगुलरिटी। तो ये क्या लगातार चलने वाली और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, जब ये चीज़ चल रही है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। जैसा कि L.E. टेलर ने लिखा है, जीवन विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब L.E. टेलर जी कह रहे हैं कि जो जीवन है उसमें जीवन विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब जीवन जो है आदमी का वो विकास की एक प्रक्रिया है या सतत होती रहती, मतलब ये लगातार चलती रहती है। मनुष्य में जो कुछ भी अभी है उसे बदलकर कुछ भिन्न हो जाने की प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक क्षण में चलती रहती है। इनके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जैसे जो आप अभी हैं इसमें कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। कुछ चीज़ें आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, उन चीज़ों को आगे चल के आप अच्छे से समझने लगेंगे। आपका शारीरिक विकास हो जाएगा, आपका मानसिक विकास हो जाएगा। तो जो ये बोल रहे हैं कि जो आदमी आज है उससे बदलकर कुछ भिन्न हो जाने की प्रक्रिया जो है, मतलब अर्थात वो विकास को बोल रहे हैं। विकास की एक डिफिनेशन दे करके ये क्या बोल रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण जो है चलती रहती, आदमी के हमेशा जो है ये चीज लगातार चलती रहती है। ठीक है, विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। बात करें अगर डेवलप जो है वो और शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिना शिक्षा के आदमी डेवलप नहीं कर सकता है और बगैर डेवलप के आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। मतलब विकास के बगैर शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना विकास अधूरा है। ठीक है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शैशव अवस्था से लेकर पूरा जीवन काल में जो कुछ भी समझता और सीखता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जैसे आदमी जो डेवलप करता है वो शैशव अवस्था, मतलब जब से पैदा होता है जब तक वो बढ़ता रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है मेरे दोस्त, पूरे जीवन वो क्या सीखता रहता है, उससे समय समय पर किसी न किसी रूप में प्रकट भी करता है। तो मतलब जैसे जो कुछ भी आपने सीखा, जैसे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आग छूने से हम जल जाएंगे, या लाइट के तार को छूने से, नंगे तार को क्या होगा कि हमें जो है करंट लग जाएगा। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। कहीं पे आग देखेंगे तो आप दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी सीखता है, जो विकास करता है, वो चीज़ क्या करता है, कहीं ना कहीं ला करके किसी न किसी रूप में प्रकट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कुशल और शिक्षित शिक्षा कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप जब आदमी कुछ सीख रहा है उसको अप्लाई कर रहा है, सीख रहा है अप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आदमी जो है क्या कुशल और शिक्षित, शिक्षा इसी को कहा गया है। ठीक है, बात करें इस दृष्टिकोण से शिक्षा विकास है। मतलब अगर इस तरीके से देखें, इस नज़रिए से देखें तो शिक्षा क्या है, एजुकेशन इज डेवलपमेंट। शिक्षा क्या है, विकास है, और शिक्षा जीवन है। तो शिक्षा ही क्या कहलाती है, विकास कहलाती है, और शिक्षा ही क्या हो जाती है, जीवन भी हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर आदमी शिक्षित हो रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई चीज़ ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, विस्तृत कर रहा है। तो शिक्षा ही क्या है, डेवलप है, और शिक्षा ही क्या है, जीवन है। अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के क्या कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने आप को तो पहुंचाएगा ही, पूरे मानव समाज को ही क्या कर सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर आपको ना पता हो कि एक तरीके से आप समझो, कुछ ऐसे लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो आपको पता होती हैं, अगर मान लो वो चीज़ें ना बताई जाएं आपको, जैसे कि आग को छूना, ठीक है, पानी में कूदने से आदमी मर सकता है, ये सारी चीज़ें, पानी पे आप डूब जाओगे। अगर आदमी ये ना जानता हो और कहीं समुद्र में जाए तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये भी ज़मीन है, इस पर भी चलना चाहिए, ये नीली ज़मीन है, इधर हरी ज़मीन है, तो उस पर चलेगा और क्या हो जाएगा, बेचारा डूब के मर जाएगा। तो क्या करता है कि जो शिक्षा है यही क्या है, जीवन है। जब आदमी शिक्षित रहता है तो अपने जीवन को है
संचालन वो लगातार रेगुलरिटी करता रहता है। ऐसी युक्तियां प्रचलित हो गई, मतलब क्या, ऐसी युक्तियां जो है इन्हीं सभी चीज़ों को देख करके ऐसी युक्तियां कौन सी मतलब कौन सी युक्तियां कि शिक्षा विकास है और शिक्षा जीवन है, ऐसी सारी चीजें प्रचलित हो गई। इस प्रकार इस विचार से शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में विभिन्न अवस्थाओं में विकास का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो विकास का जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में जो है उसमें विभिन्न अवस्थाओं में विकास जो होता है उन्हीं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बालक शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, और ऐसे करके वो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे वृद्धावस्था तक क्या करता रहता है, विकास, डेवलपमेंट वो करता रहता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात करें विकास के पक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में बाल व्यवहार की जानकारी की दृष्टि से विकास की अंगीकृत पक्षों पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में, ठीक है, मतलब जब हम एजुकेशन और क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी का जब हम अध्ययन करते हैं तो बाल व्यवहार की जानकारी की दृष्टि से, मतलब बाल व्यवहार को हम केंद्र मान करके उसकी जानकारी की दृष्टि से विकास के अंगीकृत पक्षों पर ध्यान रखते हैं। कौन कौन से, जैसे पहला हम ध्यान रखते हैं शारीरिक विकास, फिर गामक या गतिक विकास। गामक या गतिक विकास मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है कि शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार सक्रिय रहना क्या कहलाता है, गामक विकास कह रहा है। मतलब जैसे आप समझो, क्या शारीरिक गतिविधियां, क्या आप हाथ चलाते हो, पैर चलाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे हो आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगा, किसी को मारने लगा, या आपका पाँव उठने लगा, आप एकदम छटपट मतलब अजीब तरीके की हरकत करने लगे। तो इस पे जो हमें नियंत्रण पाना रहता है कि हमें हाथ को अपने किस प्रकार से चलाना है, अपने पैर को किस प्रकार से चलाना है, ये सारी चीज़ें जो नियंत्रण वाली चीज़ें आती हैं वो किस में आ जाती हैं, गामक या गतिक विकास में आ जाती है। ठीक है, मानसिक विकास, संज्ञात्मक विकास। मानसिक विकास मतलब मेंटल, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आदमी के अंदर समझ आ जाए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के देखते हैं कि मानसिक विकास, इसके भी कई पक्ष होते हैं, कई अंग होते हैं, उनके बारे में हम बृहद रूप से चर्चा एक टॉपिक वाइज करेंगे अभी आगे चल के। चौथा आपका आ जाता है संवेगात्मक भावनात्मक विकास। संवेगात्मक भावनात्मक का मतलब इमोशनल से लिया जाता है, जैसे आदमी जो किस तरीके से कब वो दर्द महसूस करता है और रोता है और हंसता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो जो है हम अध्ययन करते हैं, किसके, संवेगात्मक या भावात्मक विकास के बारे में। और एक आ जाता है सामाजिक अर्थात सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बालक जो है जिस समाज में रह रहा है वहाँ पे अपना सामंजस्य बैठा पा रहा है, उसके वातानुकूल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, कैसे उसका सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास को क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम बृहद रूप से अभी टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो शारीरिक विकास, तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक ले लेंगे अभी शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो है एक तरीके से समझो ये एक टॉपिक अपने आप में भी एक बड़ा टॉपिक है। तो इनको हम 2 से 3 वीडियोस में क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल पे लगा देना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली शाम को 7 बजे जो ये क्लास चलती है ये आपके पास जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकें और अच्छे से क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। ठीक है, बात करें ये पांचों पक्ष परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो आपने अभी देखा शारीरिक, गामक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास क्या होते हैं, ये आपस में संबंध रखते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और इनका सामूहिक प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। तो आदमी का जो शारीरिक विकास है, आदमी समझो वो अच्छे से अगर शारीरिक विकास हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बॉडी से अच्छा है, ठीक है, और क्या वो अपने अंगों पे काबू नियंत्रण रख रहा है, गामक विकास, उसका मानसिक विकास, सोचने की प्रक्रिया, बोलने का सोचने की प्रक्रिया और चिंतन मनन स्मरण करने की शक्ति उसकी मजबूत है। संवेगात्मक विकास मतलब वो भाव जो है उसका अच्छा है, बात बात पे हंसना और मतलब बिना बात के रोना, ये सारी चीज़ें नहीं, उसका जो भावात्मक विकास वो भी अच्छा है। सामाजिक विकास किसके साथ अपने सामने कैसी बातों को रख रहा है, उसके बैठने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, अपने भावों को प्रकट करने का तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों का जो है प्रभाव मेरे प्यारे दोस्त प्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है, शिक्षा के ऊपर पड़ता है। ठीक है, बात करें कुछ विद्वानों ने इन चारों, मतलब चारों अर्थात यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, अलावा अलग से नैतिक, चारित्रिक और सौंदर्य
अनुभूति संबंधित विकास पर भी ध्यान दिया है। जो ये कुछ विद्वान हुए हैं उनको इन्हीं 5 से संतुष्टि नहीं मिली है, मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामक और किससे, सामाजिक से, इन चारों 5 से उनको संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने और चीज़ों को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आदमी के अंदर नैतिक विकास होता है, अर्थात सही और गलत पहचानने का, सौंदर्य अनुभूति होता है, मतलब कि वो सौंदर्य अनुभूति एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंदर से भी लिया जा सकता है, फिजिकल भी लिया जा सकता है, मानसिक और मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके की सौंदर्य अनुभूति होती है। बॉडी से अगर अच्छा है, स्मार्ट है देखने में, तो वो फिजिकल हो जाती है। आदमी को सुलझा हुआ व्यक्ति है, अपनी बातों को अच्छे से रख रहा है, सामने वाली के बातों को समझ रहा है और अपने सारे कार्यों को उचित ढंग से कर रहा है, तो वो मानसिक सौंदर्य हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने और करके जोड़ दी, लेकिन अभी हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे इन्हीं 5 को। तो पहला देख लेते हैं शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, जन्म के समय देह ही दिखाई देता है, मतलब जब बालक जो होता है वो जब जन्म लेता है तो एक बॉडी लेकर के अपना क्या होता है, एक शरीर लेकर के वो जन्म लेता है। अतएव प्रत्येक प्राणी को देहधारी कहते हैं। मतलब जो आदमी जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, देहधारी, मतलब जिसकी बॉडी हो उसको ही हम क्या कहते हैं, देहधारी कहते हैं। शारीरिक विकास होने की स्थिति में शरीर के अंगों तथा उनकी क्रियाओं में परिपक्वता, सुगढ़ता एवं सुधार पाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शारीरिक विकास है आपका, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसका हम तात्पर्य इस तरीके से लेते हैं कि आदमी के अंदर क्या हो जाए, उसकी क्रियाओं में परिपक्वता आ जाए। परिपक्वता का अर्थ हमने आपको समझाया था कि जब कोई चीज़ अपनी पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए, ठीक है, मतलब वो अपनी पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए, वही क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, मैच्योरनेस कहलाता है। ठीक है, बात करें सुदृढ़ता, मतलब वो अपनी बात पे टिका रहे, जो निर्णय ले उस चीज़ों को सोच समझ के ले, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन वो क्या उन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से सुदृढ़ता पूर्वक ले, और क्या सुधार पाया जाता है। तो उस चीज़ों से हम लेते हैं किसका, शारीरिक विकास का, इन चीज़ों से संपर्क रखते हैं। शारीरिक विकास मुख्य रूप से अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है। मतलब कह रहे हैं जो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास होता है, ये अभिवृद्धि को आपको हमने पढ़ा दिया, ग्रोथ जिसे कहते हैं, और विकास जो है डेवलपमेंट है, ये इसका क्या होता है, दोनों का ये प्रथम चरण होता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉडी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से भी अंतः संबंधित होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये विकास, जैसे विकास और अभिवृद्धि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभिवृद्धि का जो मेन फोकस होता है वो केवल बॉडी होता है, बॉडी के बढ़ने से, छोटे होने से, मोटे होने से, बड़े होने से, इसका संबंध हमें अभिवृद्धि में समझ में आता है। लेकिन विकास का जो संबंध होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो मुख्य रूप से तो मानसिक होता है। अंतः क्रियाओं का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, अंतः क्रियाओं का में सुधार होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। लेकिन देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से वो बॉडी में भी डेवलपमेंट को ही, अगर बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी अच्छे से आदमी हिष्ट पुष्ट कर ले रहा है अपने आप को, तो वो भी विकास के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से भी अंतः संबंधित होता है। मतलब जो आदमी का बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये अंदर जो, जैसे आदमी के अंदर क्या होती हैं, अंतः शक्तियाँ जो होती हैं उनको डेवलप करना होता है। जैसे आदमी के सोचने का तरीका बुद्धि से, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलिजेंस वगैरह से संबंधित होता है उसके शारीरिक विकास। अगर स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, अतः यहाँ इसका अर्थ समझना आवश्यक है। तो पहले हम देख लेते हैं शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, आपके एक आ जाते हैं। ए कैटल के अनुसार देखें, व्यक्ति तंतुओं, अंगों, द्रव्यों और चेतना का मिश्रण होता है। किसने कहा है, ए कैटल जी ने कहा है कि जो आदमी होता है वो तंतुओं, अंगों, द्रवों और चेतना का मिश्रण होता है। जो आदमी होता है इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। द इंडिविजुअल इज द कंपाउंड ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स और क्या, फ्लूइड्स एंड कॉन्शियसनेस, मतलब एक तरीके से चेतना, मतलब जागृत अवस्था। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या एक व्यक्ति या एक मनुष्य तैयार होता है। ठीक है, इन शब्दों से शारीरिक अर्थ का अर्थ मालूम होता है। शरीर तंतुओं,
स्नायुओं, मांसपेशियों, हड्डियों, अंगों से बना होता है। अब आप यहाँ पे देख लो कि स्नायुओं क्या होता है। जैसे स्नायु मंडल है, एक होता है। स्नायु मंडल के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो शरीर के, आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में फैला हुआ सूक्ष्म नाड़ियों का वह जाल जिसके स्पर्श से क्या होता है, जिससे हम स्पर्श, दर्द आदि चीज़ों को क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं। जैसे आपके हाथ को कोई छू रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी उंगली कट गई तो आप उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, स्नायु मंडल कहलाता है। यही क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तथा इनमें कुछ द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे खून वगैरह, ये खून और सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी के अंदर, पानी, खून, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ द्रव्य पदार्थ भी होते हैं और साथ ही साथ इनमें चेतना शक्ति होती है, मतलब ये जागृत होती हैं। ऐसा नहीं कि ये बेहोश मात्रा में हो, ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जिससे शरीर गतिशील, क्रियाशील और प्रक्रिया करने वाला होता है। तो जब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और जो शरीर होता है वो जब चेतना में होता है, मतलब क्रियाशील होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि शरीर जो है वो क्या हो जाता है, गतिशील, मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से समझो वो कार्य करना, क्रियाशील मतलब एक्टिव एक तरीके से, और क्या प्रक्रिया करने वाला हो जाता है, मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ की कोई अगर काम हो रहा है तो उसकी वो प्रक्रिया करेगा, उसको जवाब देगा। जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो आप गिलास उठा के पानी पिएंगे, ये आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब यह स्पष्ट है कि साधारण विचार से शारीरिक विकास में शरीर के अंगों, उनकी प्रक्रियाओं और गतियों का विकास होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, शरीर के अंगों, उनकी क्रियाओं और उनकी गति का क्या करते हैं हम लोग, इसमें अध्ययन करते हैं। गति के विकास के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आई फटाफट, तो क्या करो मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक तथा गामक प्रेरक विकास, ये आपका अभी शारीरिक विकास के अंतर्गत ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे बताएंगे हम लोग, देखेंगे शारीरिक तथा गामक विकास का, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बालक के शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास के विशेष में दो मत नहीं हो सकते। मतलब कहना ये चाहते हैं कि बालक का जो शैक्षिक विकास होता है, जो जिससे आदमी ज्ञान ग्रहण करता है, शैक्षिक विकास होता है, में शारीरिक विकास के विषय में दो मत नहीं हो सकते हैं। तो शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास अगर ऐड कर दिया जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो मतलब कह रहे हैं जो बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो उसके क्या करता है, व्यवहारों को मेरे प्यारे दोस्त क्या करता है, प्रभावित करता है। और शारीरिक विकास भी व्यवहारों को प्रभावित करता है। तो एक तरीके से व्यवहारों को प्रभावित करता है, जो शारीरिक विकास होता है वो भी क्या करता है, व्यवहारों को प्रभावित करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार शारीरिक विकास चार प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मतलब कह रहे हैं मनोवैज्ञानिकों ने जो शोध किया है तो उससे हमें पता चला है कि जो ये शारीरिक विकास होता है ये प्रमुख चार क्षेत्रों को विभाजित करता है। जैसे पहला आ जा रहा है क्या, स्नायु मंडल। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये चीजें देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम या स्नायु मंडल क्या होता है, तो स्नायु मंडल में उचित विकास का प्राणी के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। मतलब कह रहे हैं कि स्नायु मंडल के उचित विकास, मतलब जैसा उसका विकास होना चाहिए उस विकास का प्राणी के जीवन में अत्यधिक महत्व है। अगर जैसा उसका विकास होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है तो आदमी के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। उसका विकास जो है वो भी प्रभावित हो सकता है, वो चाहे शारीरिक विकास ले लो चाहे मानसिक विकास ले लो। ठीक है, स्नायु मंडल के विकास के साथ साथ व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। मतलब कह रहे हैं जैसे जैसे आदमी, अब अगर आपको एक चीज़ समझ लो कि अगर आपने किसी चीज़ को छुआ, आप वहाँ पे जल गए, तो आपका क्या बौद्धिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये चीज़ समझ में आई कि इसको छूने से हमें क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो अभी ये चीज़ हमें कैसे पता चली, किसी चीज़ को स्पर्श किया ना। और स्नायु मंडल को अभी मैंने आपको समझाया है कि आदमी जो होता है वो क्या करता है कि आदमी के अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियों का जाल पाया जाता है जिससे हम पता करते हैं स्पर्श और दर्द, ये सारी चीज़ें जिससे हमें क्या होती, महसूस होती हैं। जब आपने छुआ, अब स्पर्श किया, ठीक है, और उससे आपको जलन हुई तो वो आपने महसूस किया। ठीक है, तो जब आपने महसूस किया तो आपकी बुद्धि को जो मानसिक विकास, आपका जो मानसिक है
बुद्धि जो है उसको एक चीज क्लिक हुई कि इसको दोबारा नहीं छूना है, नहीं तो हम इससे क्या कर जाएंगे, जल जाएंगे। तो इससे आपका क्या हुआ भाई मेरे, मानसिक विकास भी हुआ। तो जब आदमी का क्या होता है, स्नायु मंडल विकास होता है, तो उसी के साथ उसका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, बौद्धिक विकास भी होता है, जो उसके व्यवहारों को नया रूप देता है। तो अब आदमी को पता चल गया कि छूने से जल जाओगे, तो अब उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, उसके तरफ प्रति दूसरा हो जाएगा। अब तुरंत वो देख के उसको छूने ही नहीं लगेगा, पहले ये पता करेगा कि ये चीज जल रही है कि ये ठंडी है, ठीक है। तो उसके क्या हो जाता है, व्यवहारों को नया रूप देता है। बालक में संवेगात्मक व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से संबंध उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से है। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक में संवेगात्मक व्यवहार होता है, इमोशनल वाला जो पार्ट होता है, इसका जो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से होता है। मतलब अब वो किस परिस्थिति को किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से उन चीज़ों को महसूस कर रहा है, उन चीज़ों से डायरेक्ट संबंध जो होता है किसका होता है मेरे प्यारे दोस्त, संवेगात्मक व्यवहार का होता है, ठीक है। व्यक्ति जिससे सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त कर पाता है, और क्या कर पाता है, भारत जो व्यक्ति होता है सामाजिक अनुमोदन, एक तरीके से समझो कि जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें उसके पास हो रही हैं, आसपास हो रही हैं, उन चीज़ों का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, आनंद ग्रहण कर पाता है। उसका संबंध भी दूसरों के विचारों, भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से है। और उसका जो संबंध हो जाता है, वो जो सामने वाला है जिससे बात कर रहा है, उसके भाव को समझे, उसके विचारों को समझे और उसके इमोशंस को समझे, इस योग्यता से लिया जाता है, ठीक है। चलिए, जो दूसरा आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है मांसपेशियों में भी वृद्धि हो जाती है। शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है मांसपेशियों में वृद्धि। जैसे देखिए, प्राणी की गामक क्षमता और शक्ति का विकास मांसपेशियों की क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब कह रहे हैं जो आदमी होता है उसका जो गामक क्षमता होती है, मतलब वो जो महसूस करने की और दर्द महसूस करने की, छूने की, स्पर्श करने की, जो नहीं सॉरी, ये आपका हो जाता है कौन सा, स्नायु मंडल हो जाता है। गामक विकास का मतलब क्या होता है, जो आदमी के अंदर अपने आप अपने बॉडीज को, अपनी बॉडी के अंगों को क्या नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, गामक क्षमता कहलाती है। तो कह रहे हैं कि प्राणी की गामक क्षमता और शक्ति का विकास मांसपेशियों की क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब जो आदमी है अपने बॉडी पे नियंत्रण रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, जिससे आदमी बुढ़ा जब हो जाता है तो वो क्या, उसका जो होता है अपने शारीरिक अंगों पे उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो कांपने लगता है, चलता है तो गिर जाता है, या ऐसी सारी चीज़ें सिचुएशंस उसके सामने आ जाती हैं, वो लाठी के सहारे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, या फिर जिससे भी वो चलना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि जो गामक क्षमता होती है, शक्ति का विकास मांसपेशियों की क्षमता पर निर्भर करता है। जो उसके अंदर मांसपेशियां होती हैं बालक के अंदर, उसमें कितनी ऊर्जा है, उसमें वो कितना उसके अंदर कितना बल है, इन चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के खेल कूद और व्यायाम की क्रिया से मांसपेशियों का विकास के फलस्वरूप ही दिखाई देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसमें बालक का जो खेल कूद और व्यायाम की क्रियाएं होती हैं, वो मांसपेशियों के विकास के फलस्वरूप क्या करती हैं, दिखाई पड़ती हैं। तो जब आदमी बालक होता है, वो खेलता है, कूदता है, व्यायाम करता है, आयाम करता है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होती हैं, उसका जो मांसपेशियों का विकास होता है वो उससे दिखाई पड़ता है, वो उससे मजबूत होता है, वो उससे उसी में डेवलप कर पाता है। अगला आपका आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का, हाँ, इसमें आ जाता है जो अगला पॉइंट आपका आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आ जाता है। ये भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। व्यक्ति के नवीन परिवर्तनों, व्यवहारों का प्रकाशन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति में नवीन परिवर्तन आते हैं, नए नए तरीके के बॉडी उसकी बढ़ रही है, उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, तो इन चीज़ों का जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पे, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे पड़ता है, और उसमें भी फलस्वरूप हमें क्या दिखाई पड़ता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जो चौथा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है संपूर्ण शारीरिक ढांचा। क्या आ जाता है, संपूर्ण शारीरिक ढांचा में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे व्यक्ति तंतुओं, अंगों, द्रव्यों और चेतनाओं का मिश्रण होता है। ये तो आपने अभी पहले ही पढ़ लिया है। इन शब्दों में व्यक्ति के शरीर का बोध होता है। तो जो ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तो हमें आदमी के शरीर का बोध होता है, हमें वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अतएव शरीर का अर्थ होता है तंतु, स्नायु, मांसपेशियों, हड्डियों, इंद्रियों आदि से बना हुआ ढांचा, जिसमें चेतना होती है, गति होती है और क्रिया क्षमता होती है। मतलब कह रहे हैं कि तंतुओं, स्नायु,
मांसपेशियों, हड्डियों, इंद्रियों से एक बना हुआ जो ढांचा होता है, जो क्या सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि एक्टिव होता है और क्या गति होती है, मतलब वो काम करने के योग्य होता है। इसी के अर्थ में हम ले सकते हैं, पूरे शरीर का जो परिभाषा ले सकते हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं। शारीरिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन अर्थात रचना, भार, लंबाई, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप से आदि बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शरीर के ढांचे में परिवर्तन होते हैं, जैसे आदमी क्या करता है, बढ़ता है धीरे धीरे, तो उसका हाथ बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, ठीक है, उसका वजन बढ़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, उसका मोटापा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो जिस अनुपात में बढ़ती हैं उसका सीधा जो है प्रभाव बालक के व्यवहार पर भी पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो बात बात पे लड़ना बोलना, अपनी चीज़ों के लिए अगर उसका कोई सामान छीन रहा है तो उसके लिए वो लड़ाई करने को भी तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे आप बड़े हो गए, अब आपकी कोई बुक छुएगा या आपकी कोई साइकिल छुएगा, अच्छा ठीक है ले जाओ अभी लेकर आके दे देना, लेकिन छोटा बच्चा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो उसमें भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, परिवर्तन होता है, ठीक है। शारीरिक विकास का संबंध स्वस्थ से है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शारीरिक विकास का संबंध है वो किससे है, स्वास्थ्य से है। मतलब एक तरीके से आदमी स्वस्थ है। तो अब एक यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जब आदमी का शरीर मजबूत स्वस्थ होगा तो उसमें क्या होगा, एक अच्छे मन का जो है क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, विकास होगा, ठीक है। बात करें और बालक स्वस्थ मन के साथ अपना संवेगात्मक विकास करने में समर्थ होता है। जब बालक स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन का विकास होगा, और जब स्वस्थ मन होगा उसका मेरे प्यारे दोस्त, तो उसका जो है संवेगात्मक विकास अच्छे से वो कर सकता है, अपना इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से कर सकता है। अतः स्पष्ट है शारीरिक स्वस्थ का व्यक्ति के व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ों से हम देख सकते हैं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, आदमी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस पे जो है क्या डायरेक्ट प्रभाव जो है पड़ता है, किस पे, आदमी के व्यवहार पर, ठीक है। एक अत्यधिक प्रभाव पड़ता है आदमी के व्यवहार पर, किसका, शारीरिक विकास का। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्त जो है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन टिक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो बताओ क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए और मेरा मनोबल भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।